इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें वैदिक सभ्यता ऑन गोइंग है और हमने पिछले सत्र तक वैदिक सभ्यता के साधनों को, यानी कि जिनके सहायता से हम वैदिक संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको हमने देखने का प्रयास किया था, वो शुरुआत कर दी थी। सबसे पहला जो साधन है, सबसे प्रमुख, वैसे तो वैदिक वांग्मय है। वैदिक वांग्मय में आपके वेद आ जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, आरण्यक आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, वेदांग आ जाएंगे, लेकिन धर्मसूत्र वगैरह उत्तर वैदिक काल का भी काफी परवर्ती हिस्सा है। वेदांग तक हम इस बात को मानते हैं कि वेदांग तक जो जानकारी दी हुई है उसमें बेसिकली वेदों की सूक्तों की सरल व्याख्याएं जीवन को जीने के व्यवहारिक पक्ष में बताई गई हैं। और आप लोग जानते हो इनमें सबसे प्राचीन जो वैदिक वांग्मय है, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो हमें ऋग्वेद की साम्यता ईरानी ग्रंथ जवनदेस्ता के साथ भी की जाती है। चूंकि हमें कुल 10 मंडल प्राप्त होते हैं ऋग्वेद के, इसीलिए ऋग्वेद को दशतई भी कहा गया है। और आप लोगों ने यह भी देख लिया था कि किस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्योंकि इनका आधार आर्य संस्कृति वाले तत्वों का, कारकों का प्रतिनिधित्व करना है। और स्पेशली यजुर्वेद और सामवेद का तो लगभग बहुत, मतलब जो मूल आधार उसके सृजन का, उसकी रचना का, वो प्रेरणा ऋग्वेद की, सूक्त ऋग्वेद की ही ऋचाएं हैं। इसलिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी बोला गया है। इस त्रयी से अथर्ववेद को इसलिए बाहर रखा गया है। एक तो अथर्ववेद का जो रचना काल है वो बाद का है, दूसरा अथर्ववेद का जो रचना स्थान है वो पूर्वी भारत है, जहां पर आर्यों का आगमन या प्रावर्जन या उनका माइग्रेशन लेटर वैदिक पीरियड में हो रहा है। दूसरी बात, अथर्ववेद जिसको विज्ञान कांड के नाम से भी जाना गया है, उसमें बड़े ही व्यवस्थित ढंग से आर्य एवं अनार्य संस्कृति के कारकों का प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में सिर्फ आर्य संस्कृति और मिले जुले कारकों का हमें समावेश मिलता है। इसलिए आपने अथर्ववेद को त्रयी समूह से बाहर रखा है। क्लियर है? सबसे एक जो अभिलेख, ये तो साहित्य वाली बात हो गई, लेकिन जिस अभिलेख से हमें वैदिक देवताओं के बारे में बड़े ही पुख्ता प्रमाण प्राप्त होते हैं, प्रामाणिक मतलब अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो है एशिया माइनर का बोगस कोई अभिलेख। अब सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है कि उसका कालखंड जाता है 1400 ईसा पूर्व, जहां भारत में यदि मोटे तौर पर आंकड़ा लगाया जाए तो वो उत्तर हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक ग्रामीण कृषक बस्तियों का काल था। बहरहाल ये ऐतिहासिक साधनों वाली बात को मैं थोड़ा सा अब आपके सामने और आगे लेकर चल रहा हूं, और आप यहां पर देखने का प्रयास करना जो हमने देखा था कि एक चार्ट, कंपैरेटिवली चार्ट अपना चल रहा था, इसमें हमने सबसे पहले ले रखा था ऋग्वेद, फिर ऋग्वेद के बाद हम ले रहे हैं, याद रखना, यजुर्वेद, फिर हम ले रहे हैं सामवेद, एवं सबसे अंत में हम ले रहे हैं, याद रखिएगा, अथर्ववेद। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने इस चर्चा को अब आगे बढ़ा रहा हूं। हमें असल में ऋग्वेद की कुल 3 पाठ्य शाखाएं प्राप्त होती हैं, शाकल, बाल, खिल्य एवं वाष्फल। याद रखिएगा, कुल 3 पाठ्य शाखाएं हमें दशतई ऋग्वेद की प्राप्त हो रही, जिनमें एक है शाकल जिसमें 10 मंडल और 1017 सूक्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमने देखा था कि पूरे ऋग्वेद में हमें 1028 सूक्त प्राप्त हुए हैं। ठीक है साहब, शाखाओं की बात चल रही है, मैं इन सारे जो चारों वेद हमें प्राप्त होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो दूसरी शाखा है ऋग्वेद की वो है वाष्कल, जिसमें हमें 56 मंत्र प्राप्त होते हैं, और एक है बाल खिल्य जिसमें हमें कुल 11 सूक्त प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद की हमें कुल, याद रखिएगा, 3 शाखाएं प्राप्त हो रही हैं, एक एक करके मैं भी लूंगा, और बाकी में आपको 2 शाखाएं यजुर्वेद की, सामवेद की 3 शाखाएं और अथर्ववेद की हमें 2 शाखाएं प्राप्त हो रही हैं। तो पुनः गौर से देख लीजिएगा, ऋग्वेद की आपको कुल 3 पाठ्य शाखाएं, यजुर्वेद की 2, सामवेद की 3 और अथर्ववेद की भी हमें 2 प्राप्त हो रही हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर जो पहली शाखा हमें प्राप्त हो रही है वो है शाकल, दूसरी शाखा जो प्राप्त हो रही है वो है बालखिल्य, तीसरी जो शाखा प्राप्त हो रही है वो है वाष्फल। अब बड़े ही गौर से इन तमाम चीजों को मेरे हिसाब से आप लोग पेन डाउन करते चले जाइए, नोट करते चले जाइए। शाकल, बालखिल्य एवं वाष्फल। क्लियर है?
शाकल जो शाखा प्राप्त हो रही है इसमें आपको 10 मंडल और 1017 सूक्त हैं शाकल के अंदर। ठीक है जी, याद रखिएगा, शाकल में 10 तो मंडल हैं और 1017 सूक्त हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी। जबकि वाशफल की बात बाल खिल्ले की बात की जाए तो यहां पर आपको कुल 11 सूक्त प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर हमें यहां पर 11 सूक्त, तो कुल आपको जो सूक्तों की जो संख्या प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो गई है, याद रखिएगा, 1028 सूक्त। क्लियर। वाशफल की बात की जाए तो इसमें कुल आपको 56 मंत्र का मतलब ऋचाएं, श्लोक आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने दे रहा हूं। शाकल, बाल खिल्य और वाशफल, ये 3 शाखाएं हमें ऋग्वेद की प्राप्त हो रही है, जबकि 2 शाखाएं हमें यजुर्वेद की प्राप्त होती है, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। क्लियर है। देखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद, 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हमें प्राप्त हो रही है। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी भी हमें कुल 4 शाखाएं प्राप्त होती है। काठक, याद रखिएगा, काठक, मैत्रेयी, कपिष्ठल एवं तैत्तिरीय। अब ये जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो वहां पर ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सुमेलित करने के संदर्भ में वो प्रश्न पूछ सकता है आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि उपरोक्त जो शाखा है उसका मूल कौन सा वेद है। काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, ये कृष्ण यजुर्वेद की कुल 4 शाखाएं हैं। जबकि शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम वादसनेयी संहिता भी मिलता है। वादसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद है और इसकी कुल 2 शाखाएं हैं, कण्व एवं मध्यान्दिन। ठीक है ना। अब जब आप छोटे कंपटीशन की तैयारी करते हो तब वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा चीजें परेशान नहीं करेंगी, लेकिन जब आप एक गंभीर परीक्षा की एस्पिरेंट के रूप में तैयारी करते हैं, परीक्षार्थी के रूप में तैयारी करते हैं, कोई भी पीएससी या यूपीएससी का एग्जाम हो गया, तब आपको वहां पे बड़ा ही संभल कर चलना पड़ता है। यद्यपि जो दोनों शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद जिसको आपने वादसनेयी संहिता भी कहा है, अधिकांश इतिहासकार तो इसी को मूल यजुर्वेद समझते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद को आपने याद रखिएगा, वादसनेयी संहिता के रूप में भी देखा है और इसकी 2 शाखाएं आपके सामने आ जाती है, कण्व एवं, जितना आराम से हो सकता है देखते रहिएगा, कण्व एवं मध्यान्दिन या माध्यान्दिन। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, चलिए पहले मैं इसको बाद में लूंगा, पहले मैं आपको शाखाएं क्लियर कर देता हूं। अधिकांश इतिहासकार शुक्ल यजुर्वेद को ही याद रखना सबसे प्रामाणिक एवं मूल यजुर्वेद की शाखा मानकर चलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद जिसको वादसनेयी संहिता भी कहा जा रहा है और जिसकी 2 शाखाएं हमें मूल रूप में प्राप्त होती, कण्व एवं मध्यान्दिन या माध्यान्दिन। ठीक है साहब। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी हमें कुल 4 शाखाएं प्राप्त हो रही हैं। मैंने कहा काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी एवं तैत्तिरीय। देख लीजिएगा, काठल, कपिष्ठल, मैत्रेयी एवं तैत्तिरीय, कुल 4 शाखाएं हमें कृष्ण यजुर्वेद की प्राप्त हो रही है। तो मेरे हिसाब से काठक, नोट काठल, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी एवं तैत्तिरीय। अच्छा, कुछ नाम आपको बड़े ही मिले जुले से प्राप्त होंगे। मैत्रेयी, तैत्तिरीय, ये उपनिषदों में भी आपको प्राप्त होंगे। ऐत्रेय, समझ में आ रही बात आप लोगों को।
तो आप यहाँ पर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत समझदारी से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले सत्र में बहुत स्पष्ट किया था, हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, अपना आरण्यक ग्रंथ है और अपना उनका उपनिषद है। दोबारा सुन लीजिएगा, ब्राह्मण यहाँ पर कोई जाति या वर्ण नहीं है। वेदों की सरल व्याख्याएं जिन संहिताओं में की गई है वो ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो जहां आपने ऋग्वेद की कुल 3 शाखाएं देखी, शाकल, बालखिल्य और वाष्पल, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, शाकल, क्योंकि इसमें आपको 10 मंडल, और इसीलिए इन 10 मंडलों को के मिलने के कारण ही ऋग्वेद को आपने दशतई के नाम से भी पुकारा है, दशतई के नाम से भी आप लोगों ने पुकारा है। जबकि हमें सामवेद की कुल, अरे यार ये तो, अच्छा भैया माफ करना मुझे, ये इधर चला गया, सॉरी। ये सारा मामला यजुर्वेद का मैं सामवेद के नीचे लिख गया हूँ, तभी मैं सोचूं कि 3 लिखकर मैं 2 शाखाओं पे कैसे बात कर रहा हूँ। अब हमें सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त हो रही हैं। यजुर्वेद को हमने पहले ही कहा था कि ये कर्म कांड है। यजुर्वेद, हमने ऐसा क्यों कहा था कि ये कर्म कांड है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर अग्नि देवता को के माध्यम से हम विभिन्न देवों को प्रसन्न करने के लिए उपासना करते हैं, आहुति देते हैं यज्ञ के माध्यम से, इसलिए इसको कर्म कांड कहा है। और इस कर्म के दौरान हम जो उपासना कर रहे हैं, उन ऋचाओं की, जो भी हम उपासना के दौरान मंत्र ऋचाएं बोल रहे हैं, जिनका मूल आधार ऋग्वेद दशतई है, इसकी कुल 3 शाखाओं को प्राप्त हो रही, शाकल, बालखिल्य और वाष्पल। तो जिन ऋचाओं का हम इस समय मंत्रोच्चार करेंगे, उनका गायन किस प्रकार से किया जाए, वो पद्धति आपको सामवेद में मिलती है। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ भी पुकारा जाता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यानी कि यजुर्वेद या यज्ञ के दौरान जिन आहुति देते हो, जिन ऋचाओं का, जिन श्लोकों का मंत्रोच्चार करेंगे, उनकी गायन पद्धति क्या हो, इसका उल्लेख सामवेद करता है। इसमें की कुल 3 शाखा में प्राप्त हो रही है। कोथुम जो सामवेद की प्रथम शाखा है, वो सर्वाधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और सर्वाधिक प्रचलित शाखा मानी जाती है। दूसरी शाखा है राणायनीय, तीसरी शाखा है जैमिनीय, और जैमिनीय के भी 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो कोथुम, राणायनीय और जैमिनीय, सामवेद के हमें कुल 3 शाखाएं प्राप्त हो रही हैं, देख लीजिएगा। कोथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय, कुल 3 शाखाएं आपको यहां सामवेद की मिल रही हैं। इनमें कोथुम, याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रचलित एवं विश्वसनीय शाखा मानी जाती है सामवेद की कोथुम। बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। जबकि यजुर्वेद की जो शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद, जिसको आप वार्ष्णेय संहिता कहते हैं, जिसकी 2 शाखाएं कर्ण और मध्याह्न दिन, वो सर्वाधिक प्रामाणिक और एकमात्र, मतलब उसी को वास्तविक यजुर्वेद माना गया है। तो कोथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय, समझ आ रही बात आप लोगों को? ये 3 शाखाएं सामवेद की। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से यदि मैं एक विशेष बात और करूं, पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख मिलता है। सिर्फ 3 शाखाएं तो ऐतिहासिक तौर पर प्रचलित है, लेकिन सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख विभिन्न पुराण करते हैं। अब ये थोड़ा सा विरोधाभासपूर्ण है, लेकिन चूंकि जब आप, फिर बोल रहा हूं, गंभीर शोधार्थी के रूप में अध्ययन करते हैं, तो इन तमाम चीजों को याद रखना पड़ता है। कि प्रश्न आ सकता है कि साहब, प्रामाणिक तौर पर 3 शाखाएं हमें सामवेद की प्राप्त होती हैं, पुराणों में सहस्त्र शाखाओं का जिक्र मिलता है, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो यदि आप लोगों ने इस पर फोकस नहीं किया तो पक्की बात है, मारे जाओगे।
2 शाखाएं हमें प्राप्त हो रही हैं अथर्ववेद की। कुल 2 शाखाएं, पिप्पलाद एवं शौनक। याद रखिएगा, पिप्पलाद एवं शौनक। शौनक शाखा को सर्वाधिक प्रचलित शाखा एवं प्रामाणिक माना जाता है। कुल 2 शाखाएं प्रचलित हैं। पिप्पनाद एवं, बहुत अच्छे से याद, पिप्पलाद पिप्पलाद एवं शौनक। पिप्पलाद जो शाखा है, याद रखिएगा, इसे सही लिखा है मैंने? नहीं, सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रामाणिक अथर्ववेद, जो अंगिरस और अथर्व नामक ऋषियों को जिसका प्रणेता माना जाता है, उसका ब्रह्मवेद भी पुकारा जा रहा है। तो ये 2 शाखाएं हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए, ढंग से समझ लिया फिर तकलीफ नहीं होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अनावश्यक लफाजी किए बिना मैं कोशिश करता हूं कि जो फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल, उनको एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूं, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस, रिसर्च बेस्ड हो, अनावश्यक नहीं। तो कुल 3 शाखाएं ऋग्वेद की, कुल 2 शाखाएं यजुर्वेद की, कुल 3 शाखाएं आपको सामवेद की, कुल 2 शाखाएं आपको अथर्ववेद की। 3 शाखाएं जो ऋग्वेद की मिल रही है, शाकल है, बालखिल्य है और वाष्पल है। इनमें सर्वाधिक प्रामाणिक है शाकल, सर्वाधिक प्रचलित है भाई। 10 मंडल और 1017 आपको कुल सूक्त प्राप्त हो रहे हैं 1028 सूक्त में से। कुल 2 शाखाएं प्राप्त हो रही, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को आपने वाद स्नेही संहिता भी कहा है। कुल 2 शाखाएं यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं, इनमें पहली जो शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, मैत्री, तैत्तिरीय, काठक एवं कपिष्ठल। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है, जिसको वाद स्नेही संहिता कहते हैं, जो सर्वाधिक प्रामाणिक और एक मतलब उसी को वास्तविक यजुर्वेद कहा गया है, शुक्ल यजुर्वेद को। इसकी आपको 2 शाखाएं मिल रही है, कर्म एवं मध्याह्न दिन। 2 शाखाएं आपको प्राप्त हो रही, कोथुम, 3 शाखाएं प्राप्त हो रही सामवेद की, कोथुम, राणायनीय और जैमिनीय। जैमिनीय को ही सर्वाधिक प्रचलित और एकमात्र, मतलब क्या कहना चाहिए इसको, सर्वाधिक प्रचलित शाखा उसको कोथुम को माना जाता है। और 2 शाखाएं आपकी जैमिनीय की, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक। इनमें सर्वाधिक जो प्रचलित शाखा है वो कोथुम। और अथर्ववेद की आपको कुल 2 शाखाएं प्राप्त हो रही हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। शौनक सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध शाखा है। अब आई थिंक बिल्कुल क्लियर कट हो गया। अब आप देख लीजिएगा इस चीज को, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित शाखा है वो शाकल आएगी। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद आएगा, यहाँ पर आपका कोथुम आएगा और यहाँ पर आपका शौनक आएगा। क्लियर है? आई थिंक अब बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ गया। सर्वाधिक प्रचलित शाखा शाकल, शुक्ल, कौथुम और शौनक। इसके बाद अब मैं चारों वेदों के वेद संबंधी कार्य करवाने वाले ऋत्विकों की बात कर रहा हूं। ऋत्विक किसको कहा गया है? हर वेद का अपना ऋत्विक है। हर वेद का 4 वेद हैं, यानी कि उस वेद का जो विषय है उससे संबंधित जो क्रियाकलाप, आप जैसे यजुर्वेद में यज्ञ करवाने वाला वो ऋत्विक, उसका नाम क्या होगा? अध्वर्यु। सामवेद का उद्गाता, ऋग्वेद का होता, यानी कि जो संहिताएं हैं उनका पाठ कौन करेगा, समझ रही बात, किसी भी वेद का, वो कहलाता है ऋत्विक। तो अब प्रत्येक वेद के अपने अपने ऋत्विक हैं। आइएगा मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट होता हूं, आप लोग यहां तक की बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, उतार लीजिए पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ये डीप इनसाइट जानकारी है
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। दोबारा मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले अपना मैटर है ऋग्वेद, फिर मैटर है अपना यजुर्वेद, फिर मैटर है अपना सामवेद, और फिर मैटर है अपना अथर्ववेद। यदि मैं ऋत्विक की बात करूं, चारों वेदों के अपने ऋत्विक जो वेद संबंधी कार्य करता है, यहां लिख देते हैं कि असल में ऋत्विक बोला किसको जा रहा है। तो ऋत्विक का मतलब है वेद संबंधी क्रियाविधियों का संपादन करवाने वाला पुरोहित कह लीजिए। क्लियर है? तो चारों वेदों के अपने अपने ऋत्विक हैं। पहला जो ऋग्वेद है, इसका ऋत्विक है होता, या आप कहेंगे होत्रदेव। होता या होत्रदेव ऋग्वेद का ऋत्विक है। यजुर्वेद का ऋत्विक है अध्वर्यु। सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता। और चूंकि ब्रह्मवेद कहा गया है अथर्ववेद को, उनका ऋत्विक है ब्रह्म। होता, अध्वर्यु, उद्गाता एवं ब्रह्म। ये चार आपको ऋग्वेद चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विक प्राप्त हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य वो निकलता है कि चारों वेदों के अपने अपने उपवेद कौन से हैं। ऋग्वेद का अपना उपवेद है, यजुर्वेद का अपना उपवेद है, सामवेद का अपना उपवेद है, अथर्ववेद का अपना उपवेद है। याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। यजुर्वेद, आयुर्वेद किसका? ऋग्वेद का। ऋत्विक होता। कुल शाखाएं ऋग्वेद की 3, शाकल, बालखिल्य, वाशफल। आई थिंक यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, होता उध्वर्यु है, शाखाएं 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 हैं, कणु और मध्यान्ह। सर्वाधिक प्रचलित शाखा है शुक्ल यजुर्वेद, जिसको वात्सनेयी संहिता भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की हमें 4 कुल शाखाएं प्राप्त हो रही, काठक, कपिष्टल, मैत्री और तैत्तिरीय। तो यहां हो गया धनुर्वेद। अब सामवेद का गंधर्ववेद है और शिल्पवेद है ब्रह्मवेद, अथर्ववेद का, जिसको आप ब्रह्मवेद भी पुकारते हैं। तो इसका जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद, और इसका जो उपवेद है अथर्ववेद का, वो है साहब शिल्पवेद। क्लियर है मामला? बिल्कुल समझ में आ रहा है। यदि मैं ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं, क्योंकि हमने देखा कि प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, अर्थात प्रत्येक वेद की ऋचाओं का, सूक्तों का सरल व्याख्या करने वाला, उनका भावार्थ सरल अर्थ में देने वाला अपना एक सहायक ग्रंथ है, जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। सो ब्राह्मण आरण्य के उपनिषद वेदों से अलग हिस्से नहीं है, उन्हीं का हिस्सा है। व्याख्या करने का, जैसे आप जिनको आप टीका टिप्पणी कहते हैं, अपने अपने तरीके हैं। बस आप ये समझ लीजिएगा, हिस्ट्री एक विषय है, लेकिन हर टीचर की अपनी मैथडोलॉजी, पेडागोजी है, टीचिंग स्टाइल है। कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे लेकर चल रहा है। तो जब मैं ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं तो ऐत्रेय, कौशितकी,
दो ब्राह्मण ग्रंथ हमें ऋग्वेद के प्राप्त होते हैं, ऐत्रेय एवं कौशिक की को सांख्यायन या शंखायन भी कहा जाता है। यदि मैं यजुर्वेद की बात करूं तो तैत्तिरीय और शतपथ दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तैत्तिरीय आप लोग जानते हो कृष्ण यजुर्वेद, और शतपथ जिसका संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। यदि मैं ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं सामवेद की, तो पंचविश, षड्विश, और यदि मैं अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं सिर्फ एक ही हमें ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त हो रहा है, गोपथ। सबसे बड़ी बात है कि गोपथ के अंदर याज्ञिक अनुष्ठानों का कोई जिक्र नहीं है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद के यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, ये तो निकल के आ रहा है जी क्या, ऋत्विक, ये निकल के आ रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इनके नहीं ये उपवेद हुए ना यार, एक तो सॉरी उपवेद। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, दोबारा सुन लीजिएगा, दो हैं, ऐत्रेय एवं कौशिक की। ऐत्रेय एवं कौशिक की, ऐत्रेय और कौशिक की ऋग्वेद के दो ब्राह्मण संलग्न संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और कौशिक की को तो सांख्यायन या शंखायन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक ही नाम है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हमें कुल कितने प्राप्त हो रहे हैं? दो ऋग्वेद के। उपवेद है आयुर्वेद, ऋतु के होता, शाखाएं हैं तीन, शाकल, बाल, खिल्ली और वाष्पल। सर्वाधिक प्रामाणिक है शाकल। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जनरली इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत जोर आता है, चीजें ठीक से याद नहीं रह पाती, इसलिए मैं इतना बार बार रिपीट कर रहा हूं। यदि मैं बात करूं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की, तैत्तिरीय एवं शतपथ, तैत्तिरीय जिसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से, शतपथ जिसका संबंध है शुक्ल यानी कि वात्स्ययनी संहिता से, इसके भी दो हिस्से हैं, कण्व और मध्यान्ह। और सर्वाधिक प्रामाणिक वात्स्ययनी संहिता और शुक्ल यजुर्वेद को ही माना गया है। धनुर्वेद इसका उपवेद है और अध्वर्यु यजुर्वेद का होता या ऋत्विक है, मतलब ऋत्विक है। तो ऐत्रेय एवं शतपथ, ऐत्रेय का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से, शतपथ का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से आपको प्राप्त होता है। पंचविश और षड्विश एवं वंश, ये तीन ब्राह्मण ग्रंथ आपको प्राप्त होते हैं सामवेद के। पंचविश, षड्विश एवं वंश। पंचविश, षड्विश और वंश, ये तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के, जिसका उपवेद है गंधर्ववेद, इसका ऋतु के उद्गाता, शाखाएं हैं इसकी तीन, कोथुम जो सर्वाधिक प्रचलित है, राणायनी है, एवं जैमिनी है। जैमिनी की दो शाखाएं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब बात की जाए दो शाखाओं वाले अथर्ववेद या ब्रह्मवेद की, दो शाखाएं उसकी पिप्पलाद एवं शौनक। शौनक सर्वाधिक प्रचलित है, इसका ऋत्विक है ब्रह्म, और इसका उपवेद है शिल्पवेद। और एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, वो है गोपथ। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। लेकिन विशेष बात है, गोपथ में यज्ञानुष्ठानों का पूर्णतया अभाव है।
एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ वाला वेद है अथर्ववेद। उम्मीद करता हूं एक बार स्क्रीन आउट होता हूं, आप यहां तक की बात को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। हम धीरे चल रहे हैं निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर, लेकिन जितना आप ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे उतना ही आपके ये चीजें समझ में आती चली जाएंगी। आरण्यक की बात, मैं आरण्यकों की बात करूं, अथर्ववेद का तो कोई आरण्यक ग्रंथ है नहीं। यहां पर सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या और है। यहां पे गोपथ ही है। सामवेद में पंचविश हो गया आपका, षड्विश हो गया छांदोग्य, जैमिनीय और सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या में मिसिंग है। निश्चित तौर पर सामविधान, जैमिनी और छांदोग्य, 3 और है भाई। यस, सामविधान, जैमिनीय एवं छांदोग्य। यस, इतने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, याद रखना। माफ करना, पहले मैं अधूरी जानकारी दी। किसकी? सामवेद की। ब्राह्मण ग्रंथ सिर्फ एक है, किसका? अथर्ववेद का, गोपथ। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद मैं सूची दे रहा हूं आपको वेदों से संलग्न जो उनके अपने आरण्यक ग्रंथ हैं। आरण्यक का मतलब जंगलों की शांत प्रकृति में रखकर जो दर्शन, गूढ़ दर्शन वाले ग्रंथ रचे गए हैं। अरण्य, जंगल से मतलब है यहां पर। यजुर्वेद का सिर्फ एक आरण्यक ग्रंथ है, तैत्तिरीय। अथर्ववेद का कोई नहीं है। जैमिनी और छांदोग्य, मेरा लिए कंफ्यूजन इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने भी कहा एक नाम के ब्राह्मण ग्रंथ भी आपको उपनिषद में ही मिलेंगे और आरण्यक में भी मिलेंगे। जैमिनी और छांदोग्य जो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं सामवेद के, वो आरण्यक ग्रंथ भी हैं सामवेद के ही। याद रखिएगा। तो ऐत्रेय और कौशिक की यहां ब्राह्मण ग्रंथ भी प्राप्त हो रहे हैं, और ऐत्रेय और कौशिक की यहां पर आपको याद रखिएगा। अब यहां पर मैं ले रहा हूं सूची का अगला हिस्सा, जिसको आप कहते हैं आरण्यक के ग्रंथ। और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आरण्यक के ग्रंथ भी याद रखिएगा, वही है ऐत्रेय एवं कौशिक की। ऐत्रेय एवं कौशिक की 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और दोनों ही उपनिषद हैं ऋग्वेद के, ऐत्रेय और कौशिक की। और दोनों ही याद रखना ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि ऋग्वेद का। अब देखो कितना आसान है, लेकिन हमें ध्यान पूर्वक चलना होगा। आप सिर्फ ट्रिकी टीचिंग नहीं कर सकते हैं बड़े कंपटीशन के हिसाब से। आपको चीजों की विवेचना करनी पड़ेगी, समझ पैदा करनी पड़ेगी, वरना मुश्किल होगा। क्योंकि यहां डिस्क्रिप्टिव भी एग्जाम होता है, इंटरव्यू तो चलिए अलग बात हो गई। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद एक ही है, ऐत्रेय एवं कौशिक की। क्लियर? यदि मैं आरण्यक के ग्रंथ की बात करूं यजुर्वेद की, तो सिर्फ एक प्राप्त हो रहा है, तैत्तिरीय। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में यजुर्वेद की तैत्तिरीय के साथ साथ शतपथ भी प्राप्त हो रहा है। कोई उपनिषद ग्रंथ नहीं है यजुर्वेद का। क्लियर है? अभी ले लेंगे साथ में। तो आपको तैत्तिरीय यजुर्वेद का आरण्यक के ग्रंथ प्राप्त हो रहा है, और जैमिनीय और छांदोग्य सेम आरण्यक के ग्रंथ है जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के। ले लेते हैं यहां पर जैमिनीय एवं छांदोग्य, जबकि यहां पर यानी कि अथर्ववेद में आरण्यक के ग्रंथ का पूरी तौर पर अभाव है।
आरण्यक ग्रंथ कोई संबंधित नहीं है अथर्ववेद का। बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। अथर्ववेद का कोई आरण्यक के ग्रंथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने दे रहा हूं। प्राप्त नहीं होता है। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें आपको हो सकता है रोचकता का अभाव नजर आए, क्योंकि इसकी विषय वस्तु ही, शैली ही इस तरह की है। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही। यदि आपको स्वस्थ होना है तो फिर आप दवाई का स्वाद चेक करने नहीं बैठते हैं। यदि मैं इनसे संबंधित उपनिषद ग्रंथों की बात करूं तो ऋग्वेद का वही उपनिषद है जो आरण्यक और जो ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि ऐत्रेय और कौशिक की। यजुर्वेद का कोई उपनिषद नहीं है, जैसे अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं था। छांदोग्य एवं केन उपनिषद हैं किसके? सामवेद के। मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य उपनिषद हैं अथर्ववेद के। मुझे लग रहा है मुझे चेंज करनी पड़ेगी। सही भी, चलिए लिख देते हैं यहां पर। तो यदि मैं उपनिषद ग्रंथों की बात करूं तो ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं कौशिक की, समान रूप से ब्राह्मण, आरण्यक के उपनिषद ऋग्वेद का। यजुर्वेद का कोई उपनिषद ग्रंथ नहीं है, याद रखना। यजुर्वेद का कोई उपनिषद नहीं है, याद रखना। अथर्ववेद का कोई आरण्यक के ग्रंथ नहीं। दो बातें मैंने यही इंपॉर्टेंट रूप में आपके सामने पिंड कर दी है, क्लियर है। लेकिन यदि सामवेद की बात की जाए तो दो आपको यहां पर उपनिषद प्राप्त हो रहे हैं सामवेद के, छांदोग्य एवं केन। जबकि अथर्ववेद से संबंधित 3 उपनिषद आपको प्राप्त हो रहे हैं, मुंडक, मांडुक्य एवं प्रश्न। मुंडक, मांडुक्य एवं प्रश्न 3 आपको उपनिषद ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं अथर्ववेद से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सत्र में दी गई जानकारियां आपको बेहद पसंद आई होंगी। अभी एक सेशन पूरा और लगेगा, याद रखना, जो हमारा वैदिक साहित्य का ऐतिहासिक स्रोत चल रहा है। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म इस तरह का जहां पर आप यदि बिना पैसा खर्च किए बहुत गहराई से विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर दें, जुड़िए और जोड़िए। तो यदि इस सत्र में, इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूरी तौर पर संतुष्ट हैं तो कृपया दुनिया को बताइए, और यदि किसी प्रकार से असंतुष्ट हैं तो प्लीज मुझे बताइए, लेकिन बताइएगा अवश्य। नेक्स्ट सेशन में हम पुनः डिकोड करेंगे ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में जो विभिन्न अभिलेखीय और साहित्यिक साक्ष्य हमें वैदिक संस्कृति से संबंधित प्राप्त होते हैं। इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।